पवन सिंह की नीलम से शादी के बाद हुई अनहोनी, जानिए इसकी पूरी कहानी। पवन सिंह को कौन नहीं जानता, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार, खूब नाम, पैसा और शोहरत। लेकिन कहते हैं ना, आदमी चाहे जितना बड़ा हो, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होती जरूर है। पवन सिंह की निजी जिंदगी तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने साल 2014 में नीलम सिंह से शादी की। उनकी शादी के वीडियोस YouTube पर भी हैं। घर परिवार वालों के सामने उन्होंने नीलम का हाथ थामा, उन्हें अपनी दुल्हनिया बनाकर लाए। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि शादी के 3 महीने बाद ही एक अनहोनी होने वाली है, नीलम की मौत। उन्होंने घर पर ही फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी थी। हर कोई सन्न था। मन में सवाल कौन रहा था कि आखिर इतनी बड़ी स्टार की बीवी को किस बात का गम। लेकिन जो होना था वो हुआ। पवन आज भी नीलम को याद करते हैं, नीलम के जाने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी क्षति बताते हैं। वो कहते हैं कि वो उनके जीवन में थी और हमेशा ही रहेंगी। 9 साल पहले की बात है। करियर में सफलता की ऊंचाई छूने वाले पवन सिंह ने घर बसाने का फैसला किया। 1 दिसंबर 2014 को वे धूमधाम से अपनी बारात नीलम सिंह के घर लेकर गए। वेडिंग सेरेमनी में फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार और भोजपुरी इंडस्ट्री के कई जाने माने नाम शामिल हुए थे। आपको शायद ही मालूम होगा कि नीलम सिंह पवन सिंह के बड़े भाई की साली थी, यानी भाभी की बहन। घर में 2 बहनें ही जेठानी देवरानी बनकर आईं। तब नीलम 21 साल की थी और बीए कर रही थी। जिस समय नीलम ने यह कदम उठाया, उससे करीब 6 दिन पहले वो एग्जाम देने के लिए मुंबई से आरा गई थी। एग्जाम देने के बाद वो 3 मार्च को पति पवन के साथ मुंबई वापस चली गई थी। 5 दिन बाद 8 मार्च को नीलम ने मुंबई में फ्लैट में अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया। उनकी डेड बॉडी सबसे पहले उनकी बहन ने देखी थी। उन्होंने ही बाद में खुलासा किया था। और काम की वजह से पवन हमेशा बिजी रहते थे और नीलम को वक्त नहीं देते थे। इस कारण नीलम टेंशन में रहती थी। भगवान हर इंसान के जीवन में हर खुशी नहीं देते। पवन सिंह हमेशा नीलम को याद करते हैं। जिस दिन नीलम ने दुनिया को अलविदा कहा था, उस दिन वो सोशल मीडिया पर अपनी पहली बीवी के लिए पोस्ट करते हैं, उन्हें याद करते हैं। साल 2021 में उन्होंने नीलम की फोटो शेयर की थी और भावुक नोट लिखा था, मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति। भगवान हर इंसान के जीवन में हर खुशी नहीं देते हैं, पर आप मेरे जीवन में थीं और आजीवन रहेंगी। ईश्वर आपको अपने श्री चरणों में जगह दें। नीलम की मौत को 3 साल के बाद पवन सिंह ने जिंदगी की फिर से नई शुरुआत की। उन्होंने साल 2018 में बलिया में ज्योति सिंह से शादी की। दोनों की शादीशुदा जिंदगी शुरुआत में तो अच्छी रही, लेकिन बाद में इनके रिश्ते में खटास आ गई। 5 साल बाद ज्योति ने तलाक की अर्जी दी, लेकिन वर्तमान समय में दोनों साथ में हैं। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को आरा, बिहार के पास जोखरी गांव में हुआ था। उन्होंने अपने चाचा अजीत सिंह से सिंगिंग सीखी। वो 12वीं तक पढ़े हैं। उन्होंने कम उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था और अपनी मेहनत के दम पर सफलता का मुकाम हासिल किया। उन्हें फैंस प्यार से पावर स्टार भी कहते हैं। पवन ने बचपन से ही स्टेज पर गाना और शो करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भोजपुरी भाषा के पॉप एल्बम में काम किया। पवन सिंह का पहला एल्बम ओढ़निया साल 1997 में रिलीज हुआ था। फिर 2004 में उन्होंने रंगीली चुनरिया तोरे नाम से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। फिर साल 2008 में लॉलीपॉप लागेलू एल्बम रिलीज किया और ये देखते ही देखते पूरे देश में फेमस हो गया। इतने साल बीत जाने के बाद भी ये सॉन्ग लोगों की जुबान पर रहता है। इसी गाने ने पवन को घर घर में फेमस कर दिया था। उन्होंने साल 2021 में सोनू निगम के साथ छठ गीत भी गाया। कई बॉलीवुड गानों का भोजपुरी वर्जन भी बनाया है। वो एक्टर, सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर भी हैं। धन्यवाद।